अच्छा, ये एक एग्जांपल भी अभी सर ने शेयर कर दी है, जिसमें स्क्रैपिंग करके हम लोग डाटा लेके आ रहे हैं रियल टाइम और वो डिस्प्ले करवा रहे हैं। सबसे पहले कोड अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जो हमारी स्ट्रीमलिट की लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट किया है, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट को इंपोर्ट किया ताकि किसी सर्वर पे या किसी एपीआई पे या किसी यूआरएल पे, सॉरी किसी यूआरएल पे एज अ ब्राउज़र उसको रिक्वेस्ट कर सकें। फिर उसके बाद ब्यूटीफुल सूप की जो लाइब्रेरी है BS4 उसे इंपोर्ट किया है और पांडास को एट द एंड इंपोर्ट किया हो, फंक्शन बनाया है। तो मैं सबसे पहले यूआरएल डिफाइन कर दिया कि जहाँ पर हमें रिक्वेस्ट करनी, उसके बाद रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट डॉट गेट यूआरएल हेडर्स डिफाइन कर दिए, और उसके बाद हम लोगों ने जो ब्यूटीफुल सूप का फंक्शन है रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, HTML पार्सर जब रिस्पॉन्स जो HTML पार्स कर दी, जो HTML के अंदर एक्स्ट्रा स्पेसिस थी वो ख़त्म करके पार्स HTML आ गई हमारे। और उसके बाद सूप डॉट फाइंड, उसमें से टेबल टैग और क्लास जिसकी विकी टेबल, और अगर टेबल नहीं मिलता है तो pd डॉट डाटा फ्रेम रिटर्न एज एम्प्टी डाटा फ्रेम इफ़ नो टेबल इज़ फाउंड। अगर पूरी जो वेबसाइट को स्क्रैप कर रहा है अगर वहाँ पे टेबल ही फाउंड नहीं हो रहा तो वो पांडा से एक एम्प्टी डाटा फ्रेम आपको बना के दे देगा। अच्छा जी, टेबल्स, टेबल हेडर, हेडर्स में से हेडर डॉट टेक्स्ट स्क्रिप्ट फॉर हेडर इन टेबल फाइंड ऑल TH। अब क्या करना है कि टेबल के अंदर दो चीज़ें हैं, जैसे अभी अगर हम लोग अपने स्ट्रीमलिट वाला टेबल देखें तो एक ये आ गई हेडर, यहाँ पर सारी की सारी हमारी हेडिंग्स मेंशन है, कॉलम के नेम मेंशन है। तो ये कॉलम के नेम गेट करने के लिए ये वाला कोड लिखो, फाइंड ऑल TH। फिर टेबल में जितने भी हैं उसमें जितने भी TH आ रहे हैं वो सारे के सारे फाइंड करो और फिर उन्हें हेडर्स में स्टोर करवाओ, और उसके बाद TR जितनी भी टेबल के अंदर रोज हैं उनको गेट करके लाओ और उन्हें स्टोर करवाओ। फिर कॉलम्स, टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप फॉर कॉलम TD और TH उनको कॉलम्स और हेडिंग में डिवाइड किया, और उसके बाद लेंथ ऑफ कॉलम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ हेडिंग्स। लेंथ ऑफ कॉलम का मतलब क्या है कि एक कॉलम, दो, तीन, चार, पाँच, अगर जितने पाँच ही कॉलम है और पाँच ही हेडिंग है, अगर ये इक्वल है, अगर हेडिंग की तादाद ज़्यादा है कॉलम कम है, या अगर कॉलम की तादाद ज़्यादा है हेडिंग्स कम है, तो उसके भी देखते हैं कि क्या लॉजिक है। तो उन्होंने कहा कि रोज़ में अपेंड कर दो कॉलम, अगर इक्वल है तो अपेंड करने हैं, अदरवाइज उन्हें स्किप करते। कोई डाटा मिसिंग है किसी वजह से तो वो उसको स्किप कर। और उसके बाद टेबल बनाया है पांडा से, डाटा फ्रेम और कॉलम इज इक्वल टू हेडर्स। कॉलम इज इक्वल टू हेडर्स का क्या मतलब है, जैसे कॉलम हम लोगों ने अपने इस कोड में डिफाइन किए हैं कि ये वाले हमारे कॉलम के हेडिंग है। अब हम लोगों ने हेडर्स में क्या स्टोर करवाया है, हेडर्स ये वाली जितने भी टेबल हेड टी हेडिंग है, टेबल हेडिंग्स है, वो सारी फेच करो, और फेच करने के बाद हमने हेडर्स में स्टोर करवा दी थी, और वो अब हमने एज अ कॉलम वहाँ पे शो करवा दी। और अब रो, रोज वो जो हमारी रोज है, वो जो भी हमारा टेबल बना है जितनी भी रोज है वो सारी हमने अपेंड कर। अब अगर हम इसे करें तो टैब डाटा, दोबारा फैचिंग डाटा, डाटा फैच फुली। तब कंट्री, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन 1 जुलाई 23, चेंज कितना है, UN कॉन्टिनेंटल रीजन क्या है, और स्टैटिकल सब रीजन के। ये सारी हेडिंग्स कौन सी हैं जो लाइट ग्रे में आ रही हैं ऊपर, जो हमारे पास हेडर्स में है। और उसके बाद ये सारी हमारी पॉपुलेशन आ रही है, ये वो रोज हैं जिनके कॉलम्स और हेडर्स इक्वल हैं, वो हमने रोज में अपेंड कर दी कॉलम। अगर हमारे पास हेडिंग यहाँ पे कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब जिन जिन कॉलम जिस जिस रो में 6 कॉलम्स हैं
वो अपेंड किए हैं, बाकी सारी स्किप कर दी। और स्किप करने के बाद फिर आगे हम लोगों ने वर्ल्ड टाइटल शो करवाया, राइट, ये पैराग्राफ बनाया ये वाला, फिर बटन बनाया जिसे हम डाटा को स्क्रैप कर रहे हैं, बटन बनाया, और उसी बटन के ऊपर हम वो जो स्क्रैप पॉपुलेशन डाटा के ऊपर फंक्शन बनाया उसे कॉल कर रहे हैं। और कॉल करने के बाद अगर वो एम्प्टी है, सॉरी नॉट एम्प्टी है, तो डाटा फेच सक्सेसफुल, एस टी डॉट सक्सेस। इसी तरह एस टी डॉट एरर भी है, फेचिंग डाटा, स्क्रैप डाटा, एरर में वो एरर तरह से डिस्प्ले कर देगा, लेकिन चूंकि हमारा डाटा सक्सेसफुली फेच हो गया है तो वो सक्सेसफुली गेट कर, जो हम लोगों ने ट्राई और कैच का मेथड पढ़ा था वो यहाँ पर आएगा। अदरवाइज एस टी डॉट एरर नो डाटा फॉर्म, दिस वेबसाइट स्ट्रक्चर माइट हैव चेंज। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम लोग कर सकते हैं और करेंगे भी। अभी हम लोगों ने डिफरेंट एग्जाम्पल्स बनाई हैं। अभी 10 मिनट के ब्रेक कर लें, फिर उसके बाद कंटिन्यू करें।